गुड मॉर्निंग ऑल। अब हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में से कुछ प्रॉब्लम पिक करते हैं, जिसके थ्रू से हम लोग जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उसको थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 का एकदम पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3। सो ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर टिल x टू द पावर n तक गए थे हम लोग। तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका वैल्यू लिमिट कैसे मिलता है, जस्ट वैल्यू को पुट कर दो। सो दिस इज द वैल्यू, ओके। अगर हम दूसरा पिक करते हैं एक रैशनल फंक्शन, सपोज फोर्थ वाला, क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 4। हमने fx बाई जी एक्स देखा था, तो यहाँ पे दो पॉलिनोमियल का रेशियो, सो यहाँ पे है 4x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 2। सो हम पुट करके देखते हैं वैल्यू क्या होता है। 4 इंटू 4 प्लस 3, तो ऊपर वाला पॉलिनोमियल का वैल्यू आ गया, नीचे वाले के लिए 4 माइनस 2। सी दिस इज डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। सो डायरेक्ट पुट करने से हमारा वैल्यू आ गया 19/2, ठीक है। अब एक ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें नीचे 0 आएगा, ओके। सो हम लोग पिक करते हैं 8 वाला, लिमिट x टेंड्स टू 3 x टू द पावर 4 माइनस 81 2x स्क्वायर माइनस 5x, डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। देखो यहाँ पे 3 पुट करो, ऊपर क्या आ रहा है बाद की बात है, नीचे क्या आ रहा है देखो, 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 3 15, 15 और यहाँ पे 3 पुट करो तो माइनस 15 आ रहा है, सो 0 हो जाए। सो दैट मीन्स x इक्वल टू 3 पुट करने से यहाँ फैक्टर 0 हो रहा है ना। तो हमने क्या देखा है, यहाँ से कि x माइनस 3 फैक्टर आना चाहिए यहाँ से, इसीलिए x माइनस 3 फैक्टर है, इसीलिए x इक्वल टू 3 पुट करने से 0 हो रहा है, सिंपल। सो हम क्या करेंगे, इसे फैक्टर करेंगे। पहले डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो, मिडिल टर्म के हिसाब से अगर करें 3 5 15, सो 3 2 6 है, सो इसको माइनस 2x माइनस 3x माइनस 3 करेंगे। सो ऊपर में भी एक फैक्ट, यहाँ 0 हो रहा है क्या देखते हैं, पहले 3 पुट करें, 3 टू द पावर 4 81 हो रहा है, सो यहाँ भी 0 हो रहा है। सो यहाँ से भी x माइनस 3 एक फैक्टर बनेगा, जिसके वजह से ऊपर भी 0 नीचे भी 0 हो रहा है। सो इसको फैक्टर करेंगे तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर करते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 3, ये क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब x स्क्वायर माइनस 9 को x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिख के हम लोग इसको इन शॉर्ट x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 ऐसे लिख देंगे, तो x माइनस 3 आ गया। यहाँ से अगर करेंगे 2x कॉमन जाएगा, तो क्या आया, x माइनस 2, सॉरी x माइनस 1 2x माइनस 3, यहाँ पे हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन में 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x होगा, ओके। सो हमारा यहाँ आएगा 2x कॉमन लेंगे, सो x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1। अब देखो ये दो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो पुट करके कैंसिल करने के बाद देखो नीचे 3 इंटू 2 प्लस 1 7 आ रहा है, सो 0 नहीं हो रहा है, सो पुट कर दो 7, और ऊपर क्या हुआ 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 18 इंटू 3 प्लस 3 6, सो 108/7, ओके। सो हमने ये एग्जाम्पल के थ्रू से
हमने डिनोमिनेटर में एक इक्वल टू 0 और एक नॉट इक्वल टू 0 दोनों केस हमने समझ लिए। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a x to the power n minus a to the power n by x minus a equal to n a to the power a minus 1। वहां पे n is natural number। ओके, सो अब अगर हम लोग इस लिमिट को कैलकुलेट करें तो डायरेक्ट अगर वैल्यू पुट कर दे तो देखो नीचे 0 आ जा रहा है, x इक्वल टू a पुट करो 0, 0 बाई 0 तो डेफिनेटली एक फैक्टर होगा। यहाँ पे x माइनस ए है, ठीक है, यहाँ भी x माइनस ए एक फैक्टर आएगा। सो ऊपर वाला क्या है, nth ऑर्डर पॉलिनोमिनल, तो उससे भी एक फैक्टर आएगा। अब हमारे पास ये सब फॉर्मूला है जो हमने देखा है कि क्या होता है फॉर्मूला, x माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। अगर स्क्वायर का माइनस हो तब क्या होता है, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। सो हमने देखा है कि पावर कोई भी हो, इंटीजर पावर अगर है तो x माइनस ए तो आएगा। सो यहाँ पे पावर है n, तो x माइनस ए तो आना है, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो कुछ भी हो आएगा जरूर। यहाँ पे क्या आ रहा है, ये अगर सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमिनल था तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ थर्ड ऑर्डर था तो यहाँ सेकेंड ऑर्डर है, तो यहाँ n माइनस 1th ऑर्डर पॉलिनोमिनल आएगा मेरा, जिसका हाईएस्ट पावर होगा x का हाईएस्ट पावर और लास्ट टर्म एंड होगा a का हाईएस्ट पावर। उसमें बीच में क्या होगा, x डिक्रीज करते रहेगा और a इंक्रीज करते रहेगा। सो x को हमने डिक्रीज किया, a को इंक्रीज किया, ऐसे चलते रहेगा। ओके, सो अब इसको कैंसिल करते हैं। अब a पुट करो तो पहला इसमें पुट किया तो आया a टू दी पावर n माइनस 1, इसमें पुट किया तो देखो a टू दी पावर n माइनस 2 इंटू a, मतलब ये भी a टू दी पावर n माइनस 1, इसमें पुट किया तो देखो a टू दी पावर n माइनस 3 इंटू a स्क्वायर, ये भी a टू दी पावर n माइनस 1। कितना बार, कितना टाइम है ये, यहाँ पे क्यूब के लिए कितना टर्म आया था 3, इसके लिए 2 टर्म था, इसके लिए n टर्म्स हैं, 2n टर्म्स। सो n बार इसको ऐड करने से क्या आता है, n a टू दी पावर n माइनस 1। ये एक फॉर्मूला है लिमिट का कि h टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n by x minus a, where n is an integer, so x tends to a is this। लेकिन ये n अगर इंटीजर नहीं भी हो तो भी ये n अगर कोई फ्रैक्शन होता है, कोई भी रैशनल नंबर अगर होता है ना वो, तब भी वो ट्रू होता है। ओके, n अगर कोई भी रैशनल नंबर होता है तब भी ये ट्रू होता है। बट एनीवे अभी फिलहाल के लिए हमें इंटीजर से ही समझना है, बिकॉज ये हमने जब इसे पॉलिनोमिनल का एक फॉर्मेट में ब्रेक किया है इस तरीके से, तो पॉलिनोमिनल का डेफिनेशन में क्या था, n एक इंटीजर था, तो इसलिए इंटीजर के कॉन्सेप्ट से हमने ये फॉर्मूला भी निकाला है। बाद में हम समझेंगे कि ये कोई भी रैशनल नंबर के लिए ट्रू है। हमने इंटीजर क्यों लिया है, क्योंकि पॉलिनोमिनल का कॉन्सेप्ट हमने यूज करके ये प्रूव किया है। सो हमने n इक्वल टू n इज एन इंटीजर, उस हिसाब से ही हम इसे अभी ट्रीट करेंगे। सो इसके ऊपर हम अगर प्रॉब्लम अगर देखें तो इस टाइप का प्रॉब्लम सपोज मेरे पास आ सकता है, लिमिट x टेंड्स टू 2। ओके, सपोज यहाँ पे आया x टू दी पावर 99 माइनस 2 टू दी पावर 99 बाई x माइनस 2।
तो देखो यहाँ पे x इक्वल टू 2 पुट करने से 0 और ये 0/0, तो डेफिनेटली x माइनस 2 एक फैक्टर होगा ऊपर से न्यूमरेटर से, बट वो प्रोसेस पूरा उस जो फॉर्मूला हमने देखा उसमें आ गया है। और रिजल्ट क्या था, x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई एक्स माइनस a इक्वल टू n। यहाँ पे n का वैल्यू 99, n इंटू a मतलब 2 है, a टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू 99 2 टू दी पावर 98। ठीक है। अब अगर इसी प्रॉब्लम को थोड़ा मैंने चेंज करके अगर समझो इस टाइप का प्रॉब्लम मैंने बनाया, x टू दी पावर 99 माइनस 2 टू दी पावर 99 बाई x टू दी पावर 40 माइनस 2 टू दी पावर 40। यहाँ भी देखो 0/0 फॉर्म आ गया, इक्वल टू 0 पुट करें, पर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं हो रहा है। सो इसे हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करते हैं। इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर को x माइनस 2 से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी x माइनस 2 से डिवाइड कर दिया। तो देखो न्यूमरेटर आ गया, दिस मीन्स व्हाट, लिमिट का डिवीजन फॉर्मूला जो देखा था उसके हिसाब से न्यूमरेटर का लिमिट बाय डिनोमिनेटर का लिमिट। तो इसका लिमिट का फॉर्मूला क्या है, n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1, और इसका आ जाएगा 40 इज n, 40 इंटू दिस, सो 99 इंटू 2 टू दी पावर 98, 40 इंटू 2 टू दी पावर 39, so 99 by 40 2 to the power this 58, तो 59 कर दिया। ठीक है। सो इस हिसाब से थोड़ा इनडायरेक्ट है, बट इसको हम फॉर्मूला में डाल के कर सकते हैं। ओके। अगर मेरे पास एक प्रॉब्लम रहे ऐसे, देखो यहाँ अगर 1 पुट कर दे, सॉरी यहाँ x माइनस 1, यहाँ 0 हो गया, और यहाँ भी 1 पुट कर दे तो इसको 8 करते हैं। तो इस प्रॉब्लम में देखो 1 पुट करे तो √9 इक्वल टू 3, 3 माइनस 3 0, 0/0 आ गया। तो इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा फॉर्मेट करते हैं। इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 8 टू दी पावर हाफ माइनस, ये क्या है 3 है, इसको 9 टू दी पावर हाफ लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x प्लस 8 माइनस 9। तो देखो ये x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई एक्स माइनस है, उस फॉर्मेट में आ गया है। ठीक है, जहां ये था x टेंस टू a, मतलब अब उस एग्जैक्टली अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सोचने में, सो लेट्स डू वन थिंग, लेट x प्लस 8 इक्वल टू z पकड़ ली। सो दिस बिकम्स, क्या होता है, हमें लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा कॉरेस्पॉन्डिंगली। x टेंस टू 1, सो 1 पुट करो तब z आता है 9, सो z टेंस टू 9 हो जाएगा। सो ये एक एग्जांपल है जहां पे हमें लिमिट के साथ, लिमिट का हम वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, सो लिमिट भी जिस पॉइंट में ये टेंस टू था वो चेंज हो गया, और ये क्या बना, z टू दी पावर हाफ माइनस 9 टू दी पावर हाफ z माइनस 9। अब देखो उस फॉर्मूला में लग रहा है x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई एक्स माइनस a, वेर x टेंस टू a। बट यहाँ पे एक चीज, जो n को हमने कहा था इंटीजर, बट हमने क्या कहा, दिस इज ट्रू फॉर एनी रैशनल नंबर ऑल्सो। सो इसीलिए वो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं फॉर फ्रैक्शन ऑल्सो। सो ये क्या होगा, n a टू दी पावर n माइनस 1, सो हाफ इंटू 9 टू दी पावर माइनस हाफ, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 1/2√9 इक्वल टू 6। अब हम एक्सरसाइज से
एक्सरसाइज से एक प्रॉब्लम देखते हैं इसी फॉर्मूला को यूज करके जो दिया हुआ है। सो एक्सरसाइज में हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 12। ओके, एक्सरसाइज 13.1 प्रॉब्लम नंबर 12 क्या है? लिमिट x टेंड्स टू -2, नेगेटिव है, 1/x प्लस 1/2, नीचे क्या है x प्लस 2। सो इसको देखो -2 पुट करने से ये -2 + 2 0, ये भी माइनस ऑफ प्लस ऑफ 0। सो ये 0/0 फॉर्म है। हम इसको लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं? x⁻⁻1 इसे 2⁻⁻1। तो ये क्या है? x⁻⁻1 प्लस 2⁻⁻1। ओके, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x⁻⁻1 माइनस कर सकते हैं क्या? सोचो, माइनस करने के लिए क्या एडजस्टमेंट चाहिए हमको, वो सोचो। अगर हम इसको माइनस करते हैं सो हमें इसे -½ करना पड़ेगा। सो -2⁻⁻1 ऐसे होना पड़ेगा, ठीक है। और नीचे x + 2 को हम लिख सकते हैं x -। तो अगर हम देखो ये ठीक फॉर्मूला में आ गया, x टेंड्स टू a की जगह क्या है? -2। तो देखो ये a की जगह -2, सो ये x⁻n माइनस a⁻n, क्योंकि ये देखो -2⁻1 कितना होता है? -½ -2 का होल करे अगर तो क्या होता है? देखो यहाँ पे सिर्फ 2 के ऊपर -1 है, यहाँ माइनस को भी अगर कर दिया सो 1/ पूरा -2 ही नीचे आ गया, सो तो भी -½ ही। सो -½ को हम कैसे लिख सकते हैं? x⁻⁻1 माइनस दिस, दैट मीन्स n into a⁻n -1, मतलब -1 सो -2 हो गया। ओके, सो -1 और -2 के ऊपर 2 है, मतलब -2 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में लाए हैं हम लोग, सो -1/4। इसका एक ईजियर तरीका है इस प्रॉब्लम का, क्या था? ये लिमिट x टेंड्स टू -2 1/x दिस, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं। तो ऊपर क्या x + 2/2x आता है, सो x + 2/2x, नीचे क्या है? x + 2। देखो x + 2 जो कि 0 क्रिएट कर रहा था वो कैंसिल हो गया। सो लिमिट x टेंड्स टू -2 1/2x, ये रहा। अब x की जगह -2 पुट कर दो, तब यहाँ -4 आ रहा है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी कैन पुट इट -1/4, दैट इज आंसर, जो कि यहाँ भी आया। बोथ आर सेम आंसर, ठीक है। सो ऐसे करके हम लोग विथ फॉर्मूला या विदाउट फॉर्मूला कैसे भी हो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें 0/0 फॉर्म है या नॉट इक्वल टू 0/0 है या 0/≠0 है, ये हमें ऑलवेज ख्याल रखना है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी कुछ डिस्कस करेंगे लिमिट में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।